5 दिसंबर 1989 का दिन वो वही दिन था जब सपा के प्रमुख नेता यानी सपा की नींव डालने वाले नेता, सपा पार्टी को खड़ा करने वाले नेता, लौह पुरुष, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 5 दिसंबर 1989 को यूपी का पहली बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था मुलायम सिंह यादव को। ये इतनी आसान डगर नहीं थी, ये इतना आसान रास्ता, मुख्यमंत्री तक का सफर इतना आसान नहीं था। मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री तो जरूर बन गए, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या कहानी है, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और मैं सभी चीजों से आपको अवगत कराऊंगा। 1989 का आम चुनाव चल रहा था, केंद्र में भी और यूपी में भी। उस समय यूपी में 425 सीटें हुआ करती थी, क्योंकि उत्तराखंड यूपी के साथ था। अब तो 403 सीट है, लेकिन उस समय 425 सीटें होती थी। अब बहुमत के लिए 213 सीटें चाहिए थी। जनता दल, जो कि एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और बहुत बड़ी पार्टी बनी थी, वीपी सिंह राजीव गांधी से अलग होकर पार्टी बनाए थे और तमाम दल उसमें मिलकर जनता दल बना था। और जनता दल में उस समय तमाम कद्दावर बड़े बड़े नेता सम्मिलित थे। वीपी सिंह इसको लीड कर रहे थे, देवीलाल थे, चंद्रशेखर थे, मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे और तमाम बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। जनता दल चूंकि पार्टी बहुत बड़ी थी, लेकिन अंदरूनी खींचातान भी उतनी ही ज्यादा थी। वो कहते हैं ना कि कोई चीज जब बड़ी होती है तो उसके अंदर भी कुछ खोखलापन होता है। तो जनता दल में थोड़ा सा खींचातान थी, पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर, पार्टी में नेताओं में मतभेद था और तमाम कई चीजों को लेकर जनता दल में एक मतभेद सा बना हुआ था। फिर भी ये पार्टी बाहरी रूप से बड़ी मजबूत दिखाई दे रही थी, कागजी तौर पे भी और हकीकत में भी। और 1989 के चुनाव में वीपी सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री बनते हैं और अजीत सिंह को मंत्रिमंडल में शपथ नहीं दिलाई जाती। अजीत सिंह चूंकि वीपी सिंह के सबसे खास थे, आंखों के तारे थे, और मुलायम सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह को पसंद नहीं करते थे और वीपी सिंह भी मुलायम सिंह को पसंद नहीं करते थे। इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि जब वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय 10U उन्मूलन चलाया था, यानी तमाम बड़े बड़े जो भी डाकू डकैत थे उनके ऊपर शिकंजा कसा गया था और उनको पूरी तरीके से सफाया किया गया था। और मुलायम सिंह इसी बात से नाराज थे कि ये सफाया ना होकर बात से भी इस मसले को सुलझाया जा सकता था। वजह सबसे बड़ी ये थी कि ये सभी जो भी घटनाएं हुई थी, ये जो सफाया हुआ था, ये मुलायम सिंह के निर्वाचन क्षेत्र से आता था। यानी जो डाकू लोगों का जो सफाया हुआ था, जो उन्मूलन चला था, वो एक तरीके से साफ साफ मोटे मोटे तौर से आप समझ लीजिए ये मुलायम सिंह का क्षेत्र था। अब मुलायम सिंह यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ मजबूत रखे हुए थे, इसीलिए वीपी सिंह में और मुलायम सिंह में 36 का आंकड़ा था। और यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम माथापच्ची हो रही थी और वीपी सिंह चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह न बने, अजीत सिंह को वो बनाना चाहते थे। चौधरी अजीत सिंह ये वही हैं जो किसान के बेटे चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं और एक अच्छी खासी पैठ रखते हैं वेस्टर्न यूपी में। लेकिन मुलायम सिंह जो है ये अपनी काम में लगे हुए थे और किसान के रूप में चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसान नेता के रूप में और सबसे बड़े नेता के रूप में यूपी में अगर कोई उभरा था गैर कांग्रेसी, तो वो थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का कद इतना बढ़ चुका था कि इनके पक्ष में देवीलाल भी थे और इनके पक्ष में चंद्रशेखर भी थे। चंद्रशेखर और देवीलाल के बार बार कहने पर, इंसिस्ट करने पर अंततः वीपी सिंह ने मुलायम सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।
चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आए और जनता दल को 206 सीटें हासिल हुई, यानी बहुमत से 7 सीट दूर। अब बहुमत के लिए चाहिए थी 213 सीट और जनता दल के खाते में आई 206 सीट। और उधर वीपी सिंह ने अजीत सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। इसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि अजीत सिंह को वीपी सिंह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। विधायक दल की बैठक होती है और उसमें बाकायदा चुनाव होता है और अजीत सिंह लगभग 38 वोटों से मुलायम सिंह से हार जाते हैं। और अंततः चंद्रशेखर के तो ये चहेते थे ही मुलायम सिंह और देवीलाल के भी चहेते थे। अंततः 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तमाम रस्साकशी के बाद उसके बाद केंद्र में भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया और वीपी सिंह की सरकार चली गई, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह यूपी में चलाते रहे और अंततः 1991-92 में क्या हुआ कि पार्टी इनकी चली गई, सत्ता इनके हाथ से चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई। तब मुलायम सिंह ने सजपा का साथ पकड़ा, यानी सजपा कौन पार्टी है? समाजवादी जनता पार्टी, जो चंद्रशेखर जिसके निर्माता हैं, क्योंकि चंद्रशेखर में और मुलायम सिंह यादव में बहुत बनती थी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो गुरु और शिष्य वाला मामला था। चंद्रशेखर की पार्टी में ये गए और अंततः वहां भी उनको कुछ रास नहीं आया, तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाने का निर्णय लिया, मुलायम सिंह यादव जी ने। लेकिन पार्टी बनाने से पहले ये बाकायदा चंद्रशेखर से बलिया में मिले और चंद्रशेखर से पूरी बात से अवगत कराया। चंद्रशेखर से मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं आपसे अलग हो रहा हूं और अपनी पार्टी बना रहा हूं, लेकिन हाँ, एक बात मैं आपसे वादा करके यहां से जा रहा हूं कि जब तक आप बलिया लोकसभा से क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे, आपके खिलाफ मेरी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। और अंत तक, जब तक चंद्रशेखर जिंदा रहे, मुलायम सिंह यादव ने अपना वादा पूरा किया और उनके मरने के बाद उनके बेटे नीरज शेखर को उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जितवाया बलिया से। यानी वादे के नेताजी बहुत पक्के थे। और उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, जो अभी तक चल रही है और जिसके मुखिया इस समय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव जी। अब 2027 का चुनाव नजदीक है। अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी इसमें विजय होती है और सत्ता के शिखर पर पहुंचती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये रहा लेखा जोखा मुलायम सिंह यादव का मुख्यमंत्री बनने तक का।